दोस्तों, जब मियां खलीफा, रेहाना जैसे जो पोर्न स्टार लोग हैं, जो इस तरह के किस तरह के वीडियो बनाते हैं जो आपको मैं बता भी नहीं सकता, वो एक खेती किसानी से रिलेटेड एक कानून के लिए उस देश से, जिस देश में ऑलरेडी उस टाइप से रिलेटेड कानून ऑलरेडी है, वो भारत के लिए यहाँ पे आके ट्वीट कर रहे हैं और भारत के लिए सपोर्ट कर रहे हैं इन तथाकथित नकली बिचौलिया लोगों को, जिनको किसान लोगों से कोई मतलब नहीं है, जो किसानों के हित में जो एक नए 3 बिल आए, जिन बिलों के नाम तक इन लोगों को नहीं मालूम है, उस बिल से होने वाले क्या फायदे ये नहीं पता है, और ये बता रहे हैं काला कानून है, और इनको सपोर्ट कर रही है मियां खलीफा जैसी पोर्न स्टार। और जब ये भारत के अंदरूनी मामला है जिसपे सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अलग अलग बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों ने कहा कि हमारे देश का मामला है, जो भी हम खुद सुलझा लेंगे, आपको बोलने की जरूरत है, तो यहाँ बैठे हुए कांगिया और जिस तरह के वामपंथी तत्व हैं, असामाजिक तत्व भरे पड़े हैं, वो उनके पीछे पड़ गए। मतलब कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, यानी कि किस हद तक जाएंगे ये सोनिया और राहुल के जो दलाल चमचे हैं। और देखिए किस तरह से एनडीटीवी वाले इसमें एक प्रोपेगेंडा, एक झूठ किस तरह से दिखलाते कि एक विदेशी जिसका कोई लेना देना नहीं है भारत से, जिसका खेती से भी कोई लेना देना नहीं पता वो किस तरह की जुताई करवाती है, जो मियां खलीफा है उन्हें खेत की जुताई से मतलब नहीं है, और वो उसको सपोर्ट कर रही है, ना कि भारत के जो एक भारत रत्न है। चलिए सचिन तेंदुलकर छोड़िए, जो लता मंगेशकर जिनकी उम्र इतनी हो गई, पूरा जीवन वो संघर्ष किए, वो देखी है, उस तक को भी इन लोग नहीं छोड़ा रहे, इतना बदतमीजी कर रहे हैं लता मंगेशकर से। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, यानी किस हद तक गिरेंगे, यानी जब गिरने की जो जगह खत्म हो जाती है ना, उसके बाद गड्ढा खोद के और उसके अंदर घुस जाते हैं, ये इसको कांग्रेसी कहा जाता है। जी हाँ, जिस तरह से सीए एनआरसी में बोल दिए कि इसमें एक विशेष तत्व लोगों की नागरिकता चली जाएगी, और इतना झूठ फैलाया किसान बिल पे कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी। भाई के जमीन का कोई सिस्टम इतना चूतियापंती है क्या कि कोई भी आपकी जमीन को रजिस्ट्री, नामांतरण और जितने सारे प्रोसेस है वो करवा लेगा? कोई सिस्टम है कि नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है इनको ये नहीं मालूम है, तो ये चूतिए अगर खेती की बात करने लग जाए तो शर्म आनी चाहिए, और मतलब कि हंसी रुकेगी नहीं जब इनकी आप बात सुनेंगे। एक सवाल इनसे पूछा गया कि राकेश टिकैत, जो कि डकैत ही समझ लीजिए, जिनकी भाषा पाकिस्तान के हाफिज सईद से बिल्कुल मिलती जुलती है, वो कहते हैं, यानी कि कुछ भी, मतलब कि 1 क्विंटल बोरी के लिए उन्हें बोलते हैं कि हमें 1 तोला सोना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे भारत के एक एक आदमी अपनी 2 टाइम की रोटी खाने के लिए ना उसकी हालत खराब हो जाएगी। मतलब कि आप क्या चाहते हैं, 30-40 हजार या 60,000 रुपए में अगर 1-2 तोला आ रहा है, 30 हजार में 1 तोला आ रहा है, उतना नहीं कि 1 बोरी चावल, मतलब कुछ भी, यानी कि कुछ तो सेंस हो, कुछ तो बात करें। चलिए, आप जो बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे आपको ये नहीं मालूम है एमएसपी क्या होता है, एमएसपी को आप किस तरह से फॉलो करते हैं। आपकी कोई भी चीज़ छीनी नहीं जा रही है इस बिल से। इस बिल में केवल दिया जा रहा है कि आपको और स्वतंत्रता दी जा रही है कि आप बाहर जाके अपने सामान को बेच सकते हैं। आप मत बेचिए, आपको पसंद है आप मंडी में ही बेचिए, खत्म हो जाएगी बात। ये कानून केवल स्वेच्छा पे आधारित है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपके पहुंच गए खेत में और छीन छीन के लेके आएंगे मोदी जी, नहीं तुम जाके बाहर ही बेचो, ऐसा तो है नहीं है। लेकिन क्या करें, जिनको झूठ और प्रोपेगेंडा अफवाह फैलाना है वो तो रात के 9 बजे एनडीटीवी में आके रवीश कुमार जैसे दलाल लोग करते ही रहते हैं, और उनसे कुछ होता नहीं है। 2014 के बाद 2019 तक ही इतना प्रोपेगेंडा फैला है कि अब तो साला ये मोदी हार ही जाएगा, लेकिन ये दर्द इनका खत्म होता ही नहीं है। मोदी जी फिर से आ गया, फिर से क्या है, 330 सीट लेकर आ गए, यानी कि 2014 से भी ज्यादा। अब उसके बाद करे तो करे क्या, उसके बाद मोदी जी 370 हटा दिए, फिर उसके बाद राम मंदिर बनवा रहे हैं जो कि 400 साल से अटका हुआ था। कांग्रेस जी तोड़ मेहनत करके वहां बाबरी ढांचे के लिए अड़ी हुई थी। यानी करे तो करे क्या, बेचारे इतने परेशान हो चुके हैं कि इनके जो चमचे हैं वो इनको डिफेंड कर करके थक गए। क्या डिफेंड कर सके, रात को आग, तो उनकी मजबूरी को हम साइड में रखते हैं, चमचों को हम कुछ नहीं बोलते। बेचारे जिस तरह से कोरोना से हमें लड़ना है, कोरोना के जो बीमार है उनसे नहीं लड़ना है, वैसे ही हमें ये विचारधारा से लड़ना है, ना कि इन बीमार चमचों से लड़ना है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। में से पोर्न स्टार मियां खलीफा जैसे लोगों को छोड़िए और अपने भारत देश की बात सोचिए, और भारत के हित में ये कृषि कानून है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उसके ऊपर डिबेट करिए कि अगर हाँ ये कानून में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कोई अच्छी डिबेट करिए। ये क्या है कि आप जाके लाल किले में, कोई मुगल शासन चल रहा है कि लाल किले में घुस जाएंगे तो आपकी सरकार बन जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं है। आपको तो लोकतांत्रिक तरीके से जैसे मोदी जी चुनाव लड़े जीत के आए वैसे ही आना ही पड़ेगा। जो हो नहीं पा रहा है तो आखिर करे तो करे क्या, ये हाल हो गया इनका। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल में तो सब्सक्राइब करें, फन टेक कॉमेडी के साथ टेक्निकल रिलेटेड वीडियो भी आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।